So let's see our next question. It says we have to solve 2 times of tan inverse cos x is equals to tan inverse 2 times of cosec x and then x belongs to this interval हमारे पास है. ऑलराइट, सो देखिए क्या आप लोग कहीं पे भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को बोल सकते हैं tan इनवर्स cos x एंड देन अगेन tan इनवर्स cos x. तो आप इस चीज़ को बोल सकते हैं tan इनवर्स cos x and plus again tan inverse cos x. All right, and then this will become tan inverse 2 times of cosec x. Okay, now अप्लाई कर सकते हैं आप यहाँ पे फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का. बस आपको माइंड में रखना है कंडीशन की. कंडीशन कौन सी लगानी है हमें? x इंटू वाई करने पे आपको लेस देन 1 मिलना चाहिए. ओके, सो आपने वो चीज़ मानी. अगर cos x इंटू cos x लेस देन 1 है हमारा, देन हमने अप्लाई किया यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा? tan इनवर्स a प्लस बी एंड देन 1 माइनस में a इंटू बी. ओके, एंड इज इक्वल्स टू आपके पास है tan इनवर्स व्हाट 2 टाइम्स ऑफ कोसेक x आपके पास ऑलरेडी है. ओके, देन ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आपको ऑब्टेन हो जाएगा tan इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ cos x एंड दिस विल बिकम 1 माइनस में cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू आपके पास ये हो जाएगा tan इनवर्स एज इट इज एंड दिस विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ कोसेक x. ओके, सो ये कंडीशन आपकी मेन है बिकॉज चेकिंग आप लोग यहीं से करेंगे, तो इसको आप लोग फर्स्ट मान लीजिएगा. हालांकि चेकिंग आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, बट यहाँ से चेकिंग करना बहुत टफ हो जाता है बिकॉज कई बार हमें ऐसी वैल्यूज़ मिल जाती है जिसका हमें एंगल पता नहीं होता. ओके, सो इसके लिए आप चेकिंग हमेशा यहाँ से कीजिए तो आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा. ओके, ध्यान से देखिए यहाँ पे. सो यहाँ पे देखिए tan इनवर्स यहाँ भी अप्लाई हो रखा है, tan इनवर्स यहाँ भी अप्लाई होगा, दोनों को हमने यहाँ से वैनिश आउट कर लिया. तो हमें ऑप्टेन हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos x 1 माइनस में cos स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू आपके पास 2 टाइम्स ऑफ कोसेक x भी है यहाँ. ठीक है, तो 2 तो एक वैल्यू है, तो यहाँ से हम वैल्यू को काट सकते हैं. वेरिएबल से कोई मत काटिएगा. ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास cos x एंड देन अपॉन में sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू कोसेक x का मतलब 1 अपॉन में sin x. अगेन देखिए आप लोग कोशिश कर सकते हैं आप लोग sin x से काटने की, बट याद रखिएगा कि अगर आपने काटा तो हो सकता है आप कोई पॉसिबिलिटी को खो दें वहाँ पे. ऑलराइट, सो आप लोग प्लीज़ काटिए मत, आप लोग यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कीजिए. सो आपको ऑब्टेन क्या होगा? यहाँ ऑब्टेन हो जाएगा आपको sin x इंटू कॉस एक्स एंड इज इक्वल्स टू में आपको मिल जाएगा यहाँ पे sin स्क्वायर x. ओके, सो इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए तो आपको ऑब्टेन क्या होगा? देखिए इसको इस तरफ लेकर आइए. सो ये आपके पास हो जाएगा cos x इंटू साइन एक्स, cos x इंटू साइन एक्स एंड देन माइनस में sin स्क्वायर x मस्ट बी इक्वल्स टू 0. इन दोनों टर्म्स में से हमने sin x को ले लिया कॉमन, तो आपको ऑप्टेन हो जाएगा यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0. अब आपके पास एक ऐसी इक्वेशन जो हमने 11th क्लास में बहुत बार की थी, आपको पता है ये आपके पास एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन जिसे आपको सॉल्व करना है. तो आपके पास फर्स्ट इक्वल टू 0 हो सकता है और सेकंड फैक्टर भी इक्वल टू 0 हो सकता है. तो आपने कह दिया दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आपको इक्वल टू 0 मिल रहा है. इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स आइदर sin x इक्वल टू 0 और cos x माइनस sin x इक्वल टू 0. सो वी कैन से sin x इक्वल टू 0 हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ पे होता है. आपको ये पता होगा जब आपने ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ी थी 11th क्लास में, तो sin x इक्वल टू 0 का मतलब होता है x इज इक्वल्स टू एन पाई पूरा. तो एन पाई तो हमें लेना नहीं बिकॉज x को हमें बिलोंग कराना है सिर्फ इस इंटरवल से, तो x इक्वल टू हमें मिल जाएगा सिर्फ 0. तो यहाँ पे आप सारी वैल्यूज मत लीजिए बिकॉज आपका सारा का सारा x किससे बिलोंग करना चाहिए? इस इंटरवल से बिलोंग करना चाहिए. ओके, एंड देन cos x इक्वल टू साइन cos x माइनस साइन एक्स का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा cos x इक्वल टू साइन एक्स, cos x इक्वल टू साइन एक्स, और वी कैन से tan x इक्वल्स टू 1. आपने ऐसे सवाल भी किए हुए 11th क्लास में बहुत सारे. इसको आप इसके नीचे डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा tan x और इक्वल टू 1 मिलेगा आपको. नाउ tan x इक्वल टू आपको ये चीज़ अप्लाई करनी है यहाँ पे. tan x इक्वल टू 1 का मतलब है tan पाई बाई 4. आपको पता है कि tan x इक्वल टू tan y का मतलब होता है x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस ओनली पाई बाई 4 लिखना पड़ेगा आपको. सो ये बहुत सारे एंगल्स हमें मिलेंगे, बट हमें कौन सा एंगल लेना है? हमें सिर्फ वो एंगल लेना है जो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है बिकॉज x हमारा उसी से बिलोंग करना चाहिए. तो हम जानते हैं x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे पाई बाई 4. तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आफ्टर ऑल मिली हैं हम लोगों को जहाँ पे हो सकता है कि ये इसके सॉल्यूशंस हो. ओके, तो हमें करना पड़ेगा यहाँ पे वेरिफिकेशन. तो हमने यहाँ पे किया वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन के लिए आप लोग क्या करेंगे? पहले आप पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 0 इन फर्स्ट इक्वेशन. तो देखिए कि आपको क्या ऑब्टेन होगा? ये हो जाएगा cos 0 इंटू cos 0 आपको कितना मिलेगा? देखिए cos 0 आपके पास होता है 1 इंटू cos 0 भी आपके पास होता है 1.
सो ये आपको मिल जाएगा अल्टीमेटली 1। मुझे बताइए क्या 1 लेस देन 1 है? तो 1 तो इक्वल टू 1 होता है, तो विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ नॉट ट्रू, देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। देखिए ध्यान से, 1 लेस देन 1 नहीं होता, 1 तो इक्वल टू 1 होता है, बट हमें बोला है कि ये इंटू ये करने पे आपको लेस देन 1 ही मिलना चाहिए, तो इसका मतलब ये इस चीज़ का इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ओके, देन आप लोगों ने एक बार काम क्या किया, x इक्वल्स टू π/4 को पुट किया इन फर्स्ट इक्वेशन, तो देखिए आपको क्या ऑब्टेन होगा, आपको ऑब्टेन होगा cos π/4 इंटू cos π/4। सो अल्टीमेटली वी कैन से cos π/4 होता है 1/√2 इंटू 1/√2। सो आपको मिल सकता है यहाँ पे 1/2, 1/2 के छोटा होता है 1 से, विच इज़ ट्रू, यस छोटा होता है, विच इज़ ट्रू, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू π/4 इज द सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, गिवन इक्वेशन। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, प्रॉपर सॉल्यूशन। ओके, आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ से sin x को sin काट दें, देन आपके x इक्वल टू 0 वाली पॉसिबिलिटी वहीं खत्म हो जाएगी, और आप देख भी रहे हैं कि पॉसिबिलिटी वैसे यहाँ पे ये चीज़ एक्सेप्ट भी नहीं करी, लेकिन ये चीज़ तरीका गलत हो जाएगा, बिकॉज हो सकता है कि इस सवाल में आप उस आंसर को काट दें जहाँ पे वो उसका सॉल्यूशन बन रहा हो। ओके, सो कभी भी आप लोग किसी टर्म को काटिएगा मत, ऑल्दो आप किसी कॉन्स्टेंट को काट सकते हैं, बट किसी ऐसे टर्म को मत काटिएगा जहाँ पे x इन्वॉल्व हो रहा हो। ठीक है, तो आपने इसको काटा नहीं, आपके पास दो आंसर्स आए आप लोगों के पास, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, सॉरी π/4। देन आपने वेरिफिकेशन किया, इस x इक्वल टू 0 को पुट किया अपनी इक्वेशन के अंदर। आप चाहें तो इस चीज़ को पुट कर सकते थे यहाँ पर भी और आंसर को वेरीफाई कर सकते थे अपने, बट मैंने यहाँ पुट किया इसमें बिकॉज ये करना आसान होता है हमारे लिए। तो हमने पुट किया, तो यहाँ पाया हमने इसका आंसर 1 आ रहा है जो कि छोटा देन 1 नहीं है, देयरफॉर हमने क्या बोला, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। ओके, यहाँ हमने इसको पुट किया, यहाँ हमें मिला हाफ जो कि छोटा होता है 1 से, सो इसका सॉल्यूशन x इक्वल टू π/4 हुआ। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।